हेलो फ्रेंड्स, इसमें जो आप कंक्रीटिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये एक रिमॉडलिंग वर्क है और हम लोग इसको कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग ओल्ड स्ट्रक्चर है उसके साथ हमने लिफ्ट को अटैच किया है लिफ्ट विद प्लेटफॉर्म और स्टेयर केस को, जिसकी आप अभी जो कंक्रीटिंग देख रहे हैं इसमें इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इसमें स्टेप्ड स्टेयरकेस डाला है। और स्टेप्ड स्टेयरकेस डालने का पर्पस ये है कि इसमें जो भविष्य में ये आइदर कमर्शियल स्पेस यूज़ होगा। और ये G+4 है और लगभग 3536 स्क्वायर फुट के आसपास का एरिया है। और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में है हमारे टाउन में। और इसमें स्टेप्ड स्टेयरकेस डालने का पर्पस ये था कि एलिवेशनल पर्पस में, ये एलिवेशन में अच्छा दिखे, बिल्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। ड्यू टू दैट रीजन के स्टेप की जो प्रोफाइल बनेगी, ड्यू टू द ग्लास फसाड ऑल दैट, उसको हम जो यूज़ करेंगे। और इसमें जो ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथनिंग किया है, हिल्टी से किया है। और हिल्टी पे हमने जैसे हमारा 3 बीम जो है जो जाके कनेक्ट हो रहा है टॉप 316 डाया का और बॉटम 316 डाया का, उसके थ्रू हमने इसको हिल्टी किया है। लगभग 8 इंच का एंकरेज किया है इसमें विद फॉर द लैपिंग ऑफ जो नए स्ट्रक्चर को हम जो ओल्ड स्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं उसके लैपिंग के लिए हमने लगभग 4 फीट का डाया बार लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं हिल्टी में, वो अपना इसमें इस तरह से कर रहे हैं ताकि प्रॉपर इसमें बॉन्डिंग बन सके, प्रॉपर लैपिंग हो सके। और जो मटेरियल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और मायने रखता है इस तरह के केसेस में। और हम लोग एक्चुअली हिल्टी स्टेज में ही कोशिश करते हैं कि जो लैप वाली रेनफोर्समेंट है वो आकर प्रॉपर लैप हो। लेकिन हमने महसूस किया है इसमें काम करवाते वक्त कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रॉपर रेनफोर्समेंट का लोकेशन आपको पता नहीं चलता, चूँकि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। और जो लोकेशन ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट है बीम का और जो स्लैब का रेनफोर्समेंट है उसके साथ वो एक्चुअली जब आप हिल्टी का काम करेंगे तो उसमें आपको कभी कभी होता क्या है कि जो लोकेशन हम यदि मार्क भी कर देते हैं फॉर लैपिंग नए स्ट्रक्चर को जो ओल्ड स्ट्रक्चर का लैप करना है, उसमें प्रॉपर हमें वो होल प्रॉपर मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें होल की पोजीशनिंग बदलनी पड़ती है। वो भी एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तो उसमें क्या होता है कि आइदर जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर आपका वाइब्रेटर चला है या नहीं चला, हनी कॉम्बिंग है, लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इवन जो रिंग होता है बीम का, कभी कभी वो रिंग का भी लोकेशंस हमें मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो हमने स्टेप्ड स्टेयरकेस बनाया है उसकी डिटेलिंग को एक जस्ट क्लोज व्यू करके मैंने दिखाया हुआ है। और ये जनरल जो भी इंजीनियरिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग में हम इन चीज़ों को देखते हैं और कैलकुलेशंस भी करते हैं, समझते भी हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली जब हम लोग साइट पे करवाते हैं तो देयर आर सो मेनी डिफ़िकल्टीज, इवन कॉन्ट्रैक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। यदि अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है जो इसने इस तरह के स्ट्रक्चर पे काम किया है, इस तरह के स्टेप्ड स्टेयरकेस पे काम किया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर का जो हमने अनुभव सुना है वो जनरल स्टेयरकेस में काम करते हैं। और स्टेप्ड स्टेयरकेस में चूँकि डिटेलिंग ये सब थोड़ी सामान्य डिटेलिंग नहीं होती, उसमें प्रॉपर जो रिंग्स आपस में एक दूसरे से बंधते हैं उसके हिसाब से इसकी डिटेलिंग होती है। और उसी तरह से जो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ लोड्स होता है उसी रिंग्स के थ्रू सारा कुछ होता है। तो इसमें हमने इनिशियली हमने 12 डाया का लिया था, फिर हमने रीचेक किया डिज़ाइन के हिसाब से, तो हमने 10 का रिंग प्रोफाइल बनाया और उसके हिसाब से हमने सारे डिटेलिंग किया है हमने। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर चूँकि छोटा एरिया रहता है तो इसमें जो रेट कोट भी होते हैं उसमें को लेकर भी उसको डाउट रहता है कि ये काम लेना है या नहीं लेना है। तो इसीलिए जो इंक्लिनेशन रहता है कॉन्ट्रैक्टर का इस तरह के काम में, वो थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है।
लेकिन फिर भी हमने इस काम को करवाया है। और रिंग का आप डिटेलिंग देख सकते हैं कि हर स्टेज पे जो कॉन्ट्रैक्टर के जो ये होते हैं, बार बाइंडर जो ग्रुप होते हैं या टीम होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। और हमने इनिशियली इसमें ये महसूस किया था कि इसमें शुरू में डिटेलिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हमने एक फ़्लाइट निकाला उसके बाद हमने इसको इम्प्रूव किया और बहुत हद तक हम इसको साइट पे अचीव भी कर पाए हैं। और साइट पे एक तरह से यदि बाहर की बिल्डिंग को देखते हैं, स्टेयरकेस की प्रोफाइल को देखते हैं, तो एक अच्छा लुक नज़र आता है। और सर्टेनली भविष्य में जब इसमें फसाड या सब आएंगे तो ये हमें सपोर्ट भी करेगा और बिल्डिंग के लुक को एक एनहांस भी करेगा। डिटेलिंग वाइज इसमें एक हमारा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो जनरल सीढ़ी होता है या जनरल स्टेयरकेस होता है, उसमें उससे ज़्यादा आपका स्टेप्ड स्टेयरकेस में रेनफोर्समेंट लगते हैं। ये कॉस्टली भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ ये है कि ये बिल्डिंग में जो आपका लुक आए, बाहर एक्सटीरियर जो व्यू है वो बढ़िया है। इस कारण से ये हमने इसको रेकमेंड किया था। और हिल्टी प्रोसीजर्स में हमने बहुत बार इसको अच्छे ढंग से अचीव भी किया है। सो थैंक